विफल मिशन के बाद CIRS यूजी को पुनः प्राप्त करता है और उसे शामिल करता है। खबरें आने लगती हैं कि ओस्लो के नेतृत्व में आतंकवादी संगठन ने दूतावास पर हमला किया और यूजी को ऐसे सबूत के आधार पर हमले में भाग लेने का संदेह है। CIRS यूजी को एक कमरे में प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है जहां वह काजुकी के होलोग्राम को उससे बात करते हुए देखता है। उसे विश्वास करना कठिन लगता है क्योंकि उसकी बहन पहले ही मर चुकी है। हालांकि उसने खुलासा किया कि उसके मस्तिष्क के ऊतकों का उपयोग थानाटोस सिस्टम नामक एक कंप्यूटर प्रणाली को विकसित करने में किया गया था। ये जांचने के लिए कि क्या वह असली काजुकी है, यूजी ने उससे अपने बारे में एक सवाल पूछा जिसका वह सही जवाब देती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वह उसकी बहन है, तो वह उससे पूछता है कि उसने उसे जल्दी क्यों नहीं देखा, लेकिन वह माफी मांगती है कि वह अपनी स्थिति के कारण सक्षम नहीं थी। वह भ्रमित हो जाता है लेकिन उसे बताता है कि वह बिना किसी सवाल के कुछ भी करने को तैयार है। वह उसे ओस्लो में परमाणु बम की तस्करी के बारे में बताती है। वह उसे बताती है कि ओस्लो उसके पीछे है क्योंकि थानाटो के कंप्यूटर के रूप में वह दुनिया भर में प्रसारण की निगरानी करने की क्षमता रखती है और हर प्रणाली में घुसपैठ कर सकती है। यूजी को स्थिति को अकेले संभालना मुश्किल लगता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वे सरकार से मदद नहीं मांग सकते क्योंकि ये पहले से ही ओस्लो के साथ बातचीत कर रही है। ओस्लो यूजी को पाने के बदले कंप्यूटर सिस्टम का केवल 20% स्वीकार करने के लिए सहमत होगा। यूजी को ओस्लो के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रकट किया गया है क्योंकि वह ड्यूपोंट प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित एकमात्र सफल नमूना है जो सुपर सैनिक बनाने का एक प्रयोग है। वह काजुकी से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए और वह बताती है कि ओस्लो यूजी के साथ हुई हर चीज से संबंधित है। विशेष रूप से वह बस दुर्घटना, साची के माता पिता की मृत्यु और अन्य लड़कियों के पिछले दुखों से संबंधित सब कुछ के लिए जिम्मेदार है। वह फिर उसे ओस्लो की हत्या करने का आदेश देती है। काजुकी अपने भाई से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देता है। वह उससे कहता है कि वह अब क्षमायाचना नहीं सुनना चाहता है और उसे निपटाने के लिए एक बड़ी समस्या है। ओस्लो यूजी को तब CIRS द्वारा इचिगिया होल्डिंग सुविधा में बेहोश कर दिया गया। गार्ड उसे सूचित करता है कि आतंकवादी हमले के मुकदमे के लिए उसे अकासाका स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन रास्ते में जिस वाहन में वह सवार है, ओस्लो के आदमियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। वे उसका अपहरण कर लेते हैं और उसकी कलाई पर एक बम लगा देते हैं जो उसकी नाड़ी कमजोर होने पर फट जाएगा। केवल ओस्लो के पास वह चाबी है जो उसका ताला खोल सकती है। अचानक कोई अन्य बैकअप कारों के साथ उनके वाहन को गोली मार देता है। जैसे ही उसे ओस्लो के आदमियों द्वारा घसीटा गया, हर जगह स्मोक स्क्रीन फेंक दी गई। जमीन पर पड़े यूजी को खांसी आती है। वह ऊपर देखता है और साची को देखता है। वह उसे बचाने आई थी। वह राहत महसूस करने लगता है क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि कोई उसे बचा लेगा। जब वह अपने संबंधों को काटने के लिए आगे बढ़ती है, तो वह उसे कंगन नहीं तोड़ने की चेतावनी देता है क्योंकि यह एक बम है। उन दोनों को अमाने और मिचिरू ने उठा लिया। ट्रक में रहते हुए भी दुश्मन उनका पीछा करते रहते हैं। वाहन घूमता है और यूजी मिचिरू का हाथ पकड़ने के लिए संघर्ष करता है क्योंकि वह बाहर गिरने वाली है। जबकि हेलीकॉप्टर ने उनकी कार पर विस्फोटक फेंका, तीनों लड़कियों ने उसे कवर किया जबकि वह होश खो बैठा। यूजी जागता है और कमरे में जस्टिन को उसकी सेना के दिनों से पाता है। कुछ ही समय बाद एक लड़की कमरे में प्रवेश करती है और अपना परिचय जोई ग्राहम के रूप में देती है और वह यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा है। जोई उससे पूछता है कि क्या उसके नाम की घंटी बजती है, लेकिन यूजी को याद नहीं है। ये पता चलता है कि वह पॉल ग्राहम की बेटी है। ओस्लो के लिए काम करते समय उसने जिन लोगों की हत्या की थी, वह उस पर बंदूक तानती है, लेकिन जब वह कहता है कि वह ओस्लो के साथ चीजों को सुलझा लेगा, तो वह उसे छोड़ देता है। यूजी अंत में काजुकी को देखता है। वह अपनी बहन को गले लगाता है और रोता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी बड़ी बहन अभी जीवित है। वह उसे चुनने के लिए कहती है कि क्या वह उसके साथ आएगा या ओस्लो के साथ चीजें तय करेगा, लेकिन वह ओस्लो के पीछे जाने का फैसला करता है। यूजी ने सभी को जहाज पर बच निकलने का निर्देश दिया क्योंकि वह ओस्लो का पीछा करने वाला था। वह सभी को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है और उनसे वादा करता है कि वह नहीं मरेगा। काजुकी ने उसे ओस्लो के ठिकाने के बारे में सूचित किया, इसलिए वह ओस्लो के खिलाफ अपने टकराव के लिए तैयार हो गया। जेबी उसे ये कहते हुए रोकने की कोशिश करता है कि वह ओस्लो को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। यूजी उसे याद दिलाता है कि वह असाको का प्रशिक्षु है।
लेकिन वह बताती है कि असाको भी ओस्लो को नहीं हरा सकता था क्योंकि वे एक बार लड़े थे और लड़ाई उस चोट में समाप्त हो गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि यूजी जाने में और अधिक दृढ़ हो जाता है, ये जानकर कि ओस्लो ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला को मार डाला था। यूजी ओस्लो के जहाज में घुसपैठ करता है और ओस्लो के आदमियों को एक एक करके मार डालता है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और अगला भाग चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।